नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में आपके बर्थ डेट के अनुसार आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या चीज़ें होने वाली है और आपको क्या ध्यान में रखने वाला है। सो यहाँ पे 3 पाइल्स है अकॉर्डिंग टू बर्थ डेट। कोई भी पाइल चूज कर सकते हो जो अट्रैक्ट करे, या फिर अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हो। एनीवे इट्स गोना बी टाइमलेस रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ले सकते हो, बाकी का यू कैन लेट इट कम्प्लीटली गो। ओके, सो वी गोना स्टार्ट विद पाइल 1 जो कि है शील्ड मेडन। एज यू कैन सी ये कार्ड है। शील्ड मेडन बेसिकली इंडिकेट करता है इस टाइम पर आपको प्लान्स बनाने चाहिए, इस समय पर आपको एक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज में चीज़ें बहुत फास्ट मूव होने वाली है। और ये जो फास्ट मूवमेंट है उसके लिए आपके माइंड में कुछ तो प्री प्लान होना चाहिए, आपके माइंड में रेडीनेस होनी चाहिए फॉर द नॉवल्टी। स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि आपको मेहनत के लिए तैयार रहना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होने वाली है जहाँ पे आपका अटेंशन और आपकी एनर्जी इज वेरी वेरी मच नीडेड। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू। सिमिलैरिटी दिखाती हूँ मैं आपको। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड। सो पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे एक चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि आप जो है, आप रेडी हो ऑन सम लेवल, आप रेडी हो कि आपको आगे बढ़ना है। एंड आपने माइंड सेट भी चेंज कर लिया है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये चीज़ नहीं करनी है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि पास्ट की कुछ चीज़ें आपको अभी भी पास्ट में ही स्टक रख रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आप जब आगे बढ़ने जाते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, तो बिकॉज ऑफ द पास्ट थिंग्स आप वापस से गोल गोल घूम के वहीं आ जाते हो, विच वी नीड टू स्टॉप, विच यू नीड टू वर्क ऑन। अगर आप वो चीज़ पे वर्क करेंगे और कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहेंगे तो यू आर गोना बी सक्सेसफुल। ये जो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए आ रही है, या फिर जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो डेफिनेटली फ्यूचर के लिए आपकी एक नींव बोल सकते हैं। वो है कि जिससे आप आगे जो फ्यूचर में बड़ा चीज करने वाले हो उसके लिए छोटे छोटे एक्शन, छोटे छोटे स्टेप्स आप ले रहे हो। और अगर अभी से आपने ये छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया तो इन द फ्यूचर डेफिनेटली 110% आपको वो चीज़ मिलने वाली है, क्योंकि ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ना मेंटली थोड़ा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी की वजह से भी आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। जैसे आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी, जस्ट मूव अहेड, जस्ट स्टार्ट मूविंग, टेकिंग एक्शन। ज्यादा सिर में मत रहो, एक्शन लो। अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है, आर पार कुछ मत सोचो, जस्ट टेक द एक्शन, not negative one. Okay, you have to take the positive actions. Okay, so take the action, move ahead and start doing things, start planning things and start doing things accordingly. वो एक चीज है। let's see what else is coming into your love एंड करियर। लव में थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन होने वाला है, कुछ लोग को शायद से समझ नहीं आएगा कि ये जो रोमांटिक सिचुएशन है वो कहाँ जा रही है। स्टैग्नेंट फील होगा, आपको लगेगा आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो भी बहुत कंफ्यूजिंग है एनर्जी, क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह से हो रहे हैं, या फिर इमोशनली एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, इमोशनली जितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। एंड चीज़ें थोड़ी बैलेंस नहीं है, बैलेंस लाने की कोशिश हो रही है दोनों साइड से, पर इट इज़ नॉट वर्किंग दैट मच। सो लव में आपको ध्यान रखना है कि कैसी बातें बोलनी है, कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि रिलेशनशिप में चांसेस है कि आपका जो रिलेशनशिप का हार्मनी है, इक्विलिब्रियम है, वो बैलेंस ना रहे। तो आपको बैलेंस लाने के लिए शांत रहना है, ग्राउंडेड रहना है। जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। ग्राउंडिंग एनर्जी इज ओके। अभी आपको शायद से स्टैग्नेंट फील हो, बट इट्स फाइन, दिस स्टैग्नेंसी कैन टेक यू अहेड इन द फ्यूचर। अगर कोई मूवमेंट डालने के चक्कर में कुछ गलत हो जाएगा तो थिंग्स विल बी आउट ऑफ बैलेंस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चलेगा, अभी सिचुएशन स्टैग्नेंट है तो लेट इट बी स्टैग्नेंट, फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। वैसा माइंडसेट रखना है लव में। और करियर की अगर बात कर रहे हैं तो करियर में आप स्लोली बट स्टेडीली मूव कर रहे हो। आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पे आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, और वो सही दिशा में जा रहा है। बस अपने इमोशंस को थोड़ा साइड पे रख के काम करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काम ना करें, क्योंकि अगर आप इन 15 डेज में अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाए तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने हैं वो आप नहीं ले पाओगे। आप स्टक फील हो जाओगे एंड यू वोंट बी एबल टू डू एज मच एज यू आर सपोज टू डू।
ओके, सो लास्टली हम ये डेक से आपके लिए देख लेते हैं मैसेजेस कि क्या आपको स्पेसिफिक डिवाइन मैसेजेस आपको जानने की ज़रूरत है। ये इंट्यूटिव डेक है, सो लेट्स सी। एंजेलिक विस्पर, सो आपके इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। आपके एंजल्स जो है आपको मैसेजेस दे रहे हैं। आपके एंजल्स कॉन्स्टेंटली आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए। एंड ओ माय गॉड, लीप ऑफ फेथ, एज आई सेड कि जो भी आइडिया आ रहा है, डू इट, टेक एक्शन, डू नॉट थिंक ट्वाइस, जस्ट कर लो। दिमाग में आइडिया है तो कर लो, बिकॉज दैट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गोना बी वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर। कुछ तो अच्छा आप कर लोगे फॉर फ्यूचर। सो अभी नींव हो रही है, आप नींव बुन रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, तो भले ये छोटा तो छोटा, बट यू हैव टू डू इट। ओके, दैट्स इट फॉर यू पाइल 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट। वेलकम पाइल 2, जिन्होंने ये कार्ड चुना है या फिर बर्थडे के हिसाब से पाइल 2 आया है, तो दिस इज योर रीडिंग फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आपके लिए कार्ड आया है एनिमल गाइडेंस एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। तो कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जो अभी भी चल रही है या फिर 15 डेज में आने वाली है, वहाँ पे आपके इंस्टिंक्ट पर आपको ट्रस्ट करना है। इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ है। इंस्टिंक्ट माने जब भी हम कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो तुरंत हमारा हाथ पीछे हो जाता है, या फिर कोई छोटा बच्चा देखते हैं तो ऑटोमेटिकली प्यार आ जाता है। तो दिस इज आर इंस्टिंक्ट। ओके, जो एनिमल्स को ज़्यादातर होते हैं, जैसे कि आपने कुत्ते को देखा होगा कि अगर उसको डर महसूस होता है तो उसकी पूंछ अंदर चली जाती है, या फिर बिल्ली के बाल खड़े हो जाते हैं, तो दीज आर आर इंस्टिंक्ट। तो अभी इन 15 डेज के अंदर आपको जो है अपने बॉडीली चेंजेस पे देखना है कि कौन सी चीज़ आपकी बॉडी को अलार्म्ड जोन में लेके जा रही है, जहाँ पे आपको फियर हो रहा है, या फिर आपको कुछ पॉजिटिविटी हो रही है या नेगेटिविटी हो रही है। वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी, यू हैव टू चेक विद दैट, बिकॉज नेक्स्ट 15 डेज में आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। ओ माई गॉड, ये सेम कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? लेट मी जस्ट शफल, बिकॉज द सेम कार्ड्स केम फॉर पाइल 1। आई डोंट नो वेदर दिस इज कलेक्टिव थिंग और नॉट, और मे बी आपने फर्स्ट और सेकेंड दोनों पाइल चूज किया होगा, वॉट एवर इट मे बी, बट लेट मी जस्ट शफल अगेन एंड सी आपके लिए क्या चीज़ें आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, समवॉट आप में से काफ़ी लोग स्टेगनेंट फील करोगे, पर आप स्टेगनेंट हो नहीं। ओके, आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, आपको लगेगा कि कोई स्टेबिलिटी आ नहीं रही यार, बहुत सब धीरे धीरे चल रहा है, पर इट्स अ गुड थिंग। आप जहाँ पे भी जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, जितने भी पेस में जा रहे हो, आप सही जा रहे हो। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन ना रखें। नेक्स्ट 15 डेज थोड़े आपको स्लो चिल ऐसे लगेंगे, उसको नेगेटिव कंसिडरेशन में लेने की भूल आप बिल्कुल मत करिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि पास्ट की कोई चीज़ आपको बार बार हर्ट करेगी नेक्स्ट 15 डेज में। आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो भी आपको ये चीज़ बार बार पीछे खींचेगी। द सेम कार्ड केम फॉर पाइल 1 इन अनदर कॉन्टेक्स्ट। सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट। नाउ नेक्स्ट थिंग आई फील कि या तो अभी इस 15 डेज में किसी के साथ झगड़ा हुआ है और इसी की वजह से जो है नेक्स्ट 15 डेज में गड़बड़ होने वाली है, या फिर ऑलरेडी कुछ हुआ है और सॉरी, ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि कुछ हुआ है जो 15 डेज में तकलीफ देगा, या फिर कुछ होगा जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, जो आपको फील करवाएगा कि यू आर स्टक, यू आर हर्ट, बट यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन। But it's okay. You just have to be there. Hurt ho, just be there. Do not try to do too much to come out of it, because अपने आप ही आप जो है इस चीज़ में से बाहर निकल जाओगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट द टाइम, गिव इट सम टाइम। मे बी आप जो बिलीव्स हैं उस पर काम कर सकते हैं। हर्ट अपने आप उसको प्रोसेस होने दे, वो हो जाएगा प्रोसेस। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, let's see what else is coming in the career and love. Oh my god, you won't believe. Okay, the same card came for love for pile 1। मतलब I think या तो आप ऐसे हो जिनको फर्स्ट पाइल भी अट्रैक्ट किया था, या फिर आपका बर्थ डेट और चॉइस दोनों अलग अलग है, तो मे बी रिपीटिंग पीपल हो सकते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ है कि लव रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रहने वाला, शायद से इम्बैलेंस होगा इमोशनली, शायद से चीज़ें ऊपर नीचे हो आपका, शायद से रोमांटिक रिलेशनशिप्स में रोमांटिक रिलेशनशिप में चीज़ें स्मूथ ना जाए। यू जस्ट हैव टू बी ग्राउंडेड। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन बैलेंसिंग योर इमोशंस। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना, ज़्यादा
कुछ करने की कोशिश मत करना। बैलेंस आप करने जाओगे तो बैलेंस होगा भी नहीं, तो इट्स बेटर कि समझ लो एक दूसरे को और लेट गो करने की कोशिश करो जितना हो सके उतना। अदरवाइज इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स। आउट ऑफ बैलेंस जाके ब्रेकअप हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है, तो इट्स बेटर कि जो जैसे चल रहा है चलने दो। थोड़े समय में, जून जुलाई अगस्त के समय में चीज़ें स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपका ब्रेकअप हो भी जाता है तो इट्स फाइन, या तो आपके लिए वो पार्टनर नहीं था, या तो क्योंकि अगर वो आपका डिवाइन सोल पार्टनर होगा तो वो अगस्त में आपके साथ आएगा, अगर वो नहीं होगा तो वो जुलाई में ही चला जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना लव में। करियर की अगर हम बात करें तो करियर में चीज़ें मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी जाएंगी। आपको मैं मेहनत करते हुए देख रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज में, और उसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे फॉर श्योर, 100% श्योर। जो भी मेहनत आपने डाली है इस चीज़ में या फिर कोई चीज़ में, तो इट्स गोना वर्क आउट फॉर यू। तो बहुत अच्छे से काम करने वाली है। एट द बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो वी हैव द चैरियट कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि टेंशन मत लो, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, करियर में आपका ग्रोथ होगा। और अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो भी आगे जाके होने ही वाला है फॉर श्योर, बिकॉज दैट इज द मैसेज फॉर यू। करियर के एरिया में आपके लिए अच्छे कार्ड्स आए हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। इट्स जस्ट द रोमांटिक सिचुएशन एंड इमोशनल सिचुएशन जो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अभी इंट्यूटिव डेक से कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालते हैं कि आपको क्या और मैसेजेस जानने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। इनर पीस, ओके। इनर पीस मेंटेन करने की कोशिश करेगा और मेक श्योर कि इनर पीस किसी और पे डिपेंड ना करे, बिकॉज किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है। हम खुद दूसरों को वो चीज़ अटैच कर देते हैं दूसरों से, या फिर दूसरों से वो एक्सपेक्ट करते हैं, इसी वजह से हम हर्ट होते हैं। ओके, विजडम ऑफ द हार्ट, ओके। सो आई थिंक यहाँ पर जो है आपको डेफिनेटली अपनी इनर वर्ल्ड में झांक के अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपने आप की तरफ कंपैशन देनी चाहिए, और ट्राई टू बी एज ग्राउंडेड एंड एज काम एज पॉसिबल। फिल योर सेल्फ विथ लव, हील, don't do much for others, try to do things for yourself, that way आप इस मंथ से आसानी से निकल पाओगे, अदरवाइज इट्स गोना बी वेरी chaotic for you। ओके पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वन। वेलकम पाइल 3। अगर आपने ये कार्ड चूज किया है या फिर ये आपका बर्थ डेट वाला पाइल है तो दिस इज योर रीडिंग। सो आपके लिए कार्ड आया है माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। सो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जहाँ पे आपको शायद से अपना स्टैंड बहुत फॉर्मली लेना पड़े। मे बी आपकी बाउंड्रीज को इन 15 डेज में कोई क्रॉस करने की कोशिश करे इन अ वे वेयर यू विल फील हर्ट। आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश करे, तो आपको जो है अपने ग्राउंड्स को स्टैंड करना है, आपको बाउंड्रीज को इंटैक्ट रखना है, आपको कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 15 डेज। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंडिकेट करता है फास्ट रैपिड चेंजेस जो आने वाले हैं। और कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत पास्ट में आप इन्वेस्ट करने लगोगे, जैसे कि बहुत सारी पास्ट की चीज़ें आप सोचोगे, बहुत सारी पास्ट की चीज़ें आप याद कर करके अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करोगे। इवन दो ये सबके लिए नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी बताई पास्ट वाली, ये कुछ ही लोगों के लिए है। सो इट्स फाइन अगर आपसे रिजोनेट ना करे तो। ओके, बट रैपिड चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में। कुछ ऐसी न्यूज़ भी आएगी जहाँ पे यू आर गोना बी वेरी वेरी हैप्पी। फैमिली टाइम मुझे दिख रहा है, आप गेट टुगेदर करोगे दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, अच्छा टाइम स्पेंड होगा, आप खुश रहोगे। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे सोशली अपने फैमिली या फ्रेंड्स से। उसके साथ साथ कोई चीज़ ऐसी होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा एंगर या फ्रस्ट्रेशन होगा। ओके, दिस एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इज गोना मेक यू सुपर मैड। आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा किसी चीज़ पे, पर यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। ओके, गुस्सा आ रहा है तो आप अपना ही नुकसान करके दे रहे हो। अगर आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट चाहिए, डेफिनेटली ये जो चीज़ है जिसके रिलेटेड आपको गुस्सा आने वाला है वो आगे जाके होने वाली, जिसका सबूत मेरे पास है ये जजमेंट कार्ड। तो आपके आपके ही फेवर में फैसला आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे आपके अगेंस्ट आएगा या फिर जो आप नहीं चाहते हो वो होगा, ऐसा नहीं होने वाला। पर अगर आप एंग्री हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो आप अपना ही नुकसान करके ले रहे हो, आपकी एनर्जी आप खराब कर रहे हो, और आप बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड बना रहे हो वो अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट होने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस इमोशंस। अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, डू समथिंग जिससे कि आपका गुस्सा कम हो, ताकि आपके बॉडी पे जो है कम इफेक्ट आए।
ओके, ये चीज़ आपको बिल्कुल करनी है। लेट्स सी आपके करियर और लव में क्या चीज़ें आने वाली है। लव एंड करियर। ओके, लव में देखिए, अगर पास्ट की बातें आप याद कर करके या फिर पास्ट में जो चीज़ें हुई वो उखाड़ उखाड़ कर आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े करोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी इन अ नेगेटिव एरिया। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन द लव एरिया दिस 15 डेज, दिस मंथ। अगर ये मंथ आप सर्वाइव कर गए तो चीज़ें काफ़ी ठीक होगी, बिकॉज इट सीम्स कि बहुत सारी पास्ट के अनरिजॉल्व चीज़ें आएंगी या फिर आप जानबूझ के लाओगे और उस पर से झगड़ा करके निटपिक करोगे। इट्स फाइन, पास्ट इज गॉन, कंसिडर द प्रेजेंट। प्रेजेंट पे फ्यूचर डिपेंड करता है, पास्ट पे फ्यूचर डिपेंड नहीं करता है। तो लेट गो करना सीखो, ओवर थिंकिंग मत करो, प्रेजेंट में रहो, आज का पल कैसे अच्छा बनाना है उस पर फोकस करो। कल जो हुआ सो हुआ, लेट इट कम्प्लीटली गो। करियर में मुझे लगता है आप बहुत डेवस्टेटेड फील होके करियर छोड़ के कुछ और करने का आपका मन करेगा, या फिर जॉब छोड़ने का मन करेगा, या फिर थोड़ा स्ट्रेस आपको आएगा करियर एरिया में, जहाँ पे आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। आपको ज़्यादा उस पर भी फोकस नहीं करना है, बिकॉज रिमेंबर वेयर एनर्जी फोकस ग्रो, वेयर फोकस गो सॉरी वेयर फोकस गोज एनर्जी ग्रोज। तो आपको स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं डालना है, जो अच्छे पार्ट है उन पे फोकस डालना है। और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको अभी रहने दो, अभी आपके लिए टाइम नहीं है कोई भी एक्शन लेने का। यू हैव टू स्टे पुट टिल द जुलाई एंड्स। ओके, तब तक आपको स्टे पुट रहना है 15 डेज एटलीस्ट। अगर आप ये जुलाई में नहीं भी देख रहे हो तो 15 डेज में यू हैव टू स्टे पुट। आगे जाके आपको कुछ ना कुछ साइन मिल जाएगा कि कब आगे आपको बढ़ना है। ओके, सो दैट इज वॉट इज कमिंग फॉर यू इन करियर। सो जस्ट बी केयरफुल, ज़्यादा दिमाग ना लड़ाए, टेम्परेरी चीज़ है, अपने आप चली जाएगी 15 दिनों में। तो आप ज़्यादा मेहनत ना करें अपने इमोशंस पर या किसी चीज़ पर। ओके, इंट्यूटिव डेक से आपके लिए 2 कार्ड्स निकालते हैं कि क्या आपको जानने की जरूरत है। थर्ड आई, अवेकनिंग एंड डिवाइन इंटरवेंशन। ओ माय गॉडनेस, तो आपका जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है फॉर श्योर। इसी वजह से आप जो है ये चीज़ों में से जा रहे हो। कुछ लोग के रिलेशनशिप कार्मिक हो सकते हैं, इसी वजह से लड़ाई झगड़ा और टॉक्सिसिटी आपको महसूस हो रही है। तो अगर वैसा है तो इट्स टाइम फॉर यू टू मूव आउट ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, सो स्टे पुट। अगर बहुत करने के बाद भी या कुछ भी ना करने के बाद रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन टू अनदर पर्सन जो आपके ये सोलमेट है। नेक्स्ट, डिवाइन इंटरवेंशन। एज आई सेड अबाउट द वर्क सिचुएशन, कुछ मत करो, अपने आप ही यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे देगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, जैसे सही टाइम आएगा आपको मिल जाएगा जो चीज़ आपको यूनिवर्सली अलाइन होने का है वो। ऑलराइट, दैट्स ऑल पाइल 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वन।